Good morning everyone. So today we will start with a new topic, motion along a straight line. Motion along a straight line. तो ये जाने पर हमको फास्ट जानियार अछि व्हाट इज मेकानिक्स. मेकानिक्स कौन? तो मेकानिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. It is that branch of physics which deals with. It is that branch of physics which deals with the study of object. Deals with the study of object. At rest, okay, at rest or in motion, or in motion. तो यार तीनटा पार्ट आछे मेकानिक्स रो. फर्स्ट आछे गोटे स्टैटिक्स, सेकंड पार्ट इज काइनेमेटिक्स, थर्ड पार्ट मेकानिक्स रो आछे डायनामिक्स. तो फास्ट हमें डिस्कस करिया स्टैटिक्स ऊपर. ओके, तो फर्स्ट इज स्टैटिक्स. तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with, okay, which deals with the object, okay, which are at rest. It is the branch of mechanics, or it is the branch of physics which deals with the study of objects, which are at rest. Example दे परिया. A book lying on a table. A book lying on a table. A football lying on the ground. So this is my static. Next here is second part is kinematics. It is the branch of physics which deals with the study of objects, in motion, without considering the cause of their motion. Suppose गोटे ऑब्जेक्ट कौन कर मूव करुच्ची, तो मूव करिया पछरे तार कारण कौन सेटा न जानी कि जदि मु तार स्टडी करुच्ची, ऑब्जेक्ट को स्टडी करुच्ची, ताले मु ताको कौन कहबी काइनेमेटिक्स. तो द रीजन जानिया मोर से दरकार ना,
खाली मु ऑब्जेक्ट रो मोशन को स्टडी करी है इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग द रीजन बिहाइंड इट्स मोशन और कॉज बिहाइंड दिस मोशन। यार एग्जांपल तुम दे पार फ्री फॉल। यार एग्जांपल दे पार फ्री फॉल। फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक है ना गोटे जिनस ऊपर तलू खसुची तुम कहीपर फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यार थर्ड पार्ट आसुची डायनामिक्स। यार थर्ड पार्ट आसुची कौन डायनामिक्स। It is that branch of physics. It is that branch of physics which deals with the study of motion of the object. The study of motion of the object. The study of motion of the object. Okay. With considering the cause behind its motion. With considering the cause behind its motion. The cause behind its motion. तो एटा हमें जो डायनामिक्स पढ़ा डायनामिक्स है ऑब्जेक्ट रो मोशन को हमें स्टडी करवा सो दैट भितर किसी कज थी ऑब्जेक्ट मूव करने किसी कज थी। सपोज दिस इज ए डस्टर दिस इज लाइंग एट रेस्ट सपोज आई विल पुश दिस देन दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर इज पुशिंग और पुलिंग। ओके दिस आर द एक्सटर्नल फैक्टर फॉर द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तेणु गोटे टेबुल गोटे बही अच्छी तुम्हें ताको धक्का मारला एमती फोर्स गोटे देल तो इट विल गो टू सर्टन डिस्टेंस। ओके इट विल सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स बाय अमाउंट डिस्टेंस एक्स जोटा तुम्हें कह डिस्प्लेसमेंट से आगू पढ़ा आम। तो द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ कंसीडरिंग द कॉज बिहाइंड इट्स मोशन। पुलिंग ए फुटबॉल और पुशिंग ए फुटबॉल lying in the ground. Pushing a football lying on the ground. The leaves falling from the tree when the wind flows. The leaves falling from the tree. गच्छुर जो पत्र पड़े पवन जो जोर दिए ओके से हम कह डायनामिक्स। With wind or when wind blows. So these are dynamics. Car good road रे जाउछ so that should be car moving along a straight line path. This is a dynamics case. तो ये जो तीन टा ब्रांच पर हमें कंसीडर करवा व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। गोटे बॉडी रेस्ट रे केतळे अछि हम जानिबा एंड बॉडी मूव करूछ बोली हम केतळे कहवा जे बॉडी मूव करूछ। तो तार किसी पैरामीटर्स अच्छी से पैरामीटर सैटिस्फाई करवा दरकार। फास्ट आम जाना व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। फास्ट जाना रेस्ट। when an object does not change its position
with respect to time, with respect to time, then the body is said to be at rest. Then the body is said to be at rest. सपोज मु गोटे ऑब्जेक्ट नेली, ऑब्जेक्ट को रेस्ट रे थिला ऑब्जेक्ट, ओके रेस्ट रे थिला बोली मु केमती जानिबी? सपोज ऑब्जेक्ट मु देखली 1 सेकंड रे ऑब्जेक्ट एट x इक्वल टू 0 मीटर अछि, 10 सेकंड पर मु ऑब्जर्व कली, 10 सेकंड पर ऑब्जर्व कला पर ऑब्जेक्ट से 0 मीटर रे ही अछि, ऑब्जेक्ट किछि डिस्टेंस मूव ही करी नै, तेणु ऑब्जेक्ट जेहेतु किछि डिस्टेंस मूव कला नै विथ टाइम, टाइम गड़िया सहित ऑब्जेक्ट से जगह पड़ी रहा, तो से जिनसटा को कौन कौन रेस्ट, द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एग्जांपल तुम नहीं पार, बुक लाइंग ऑन ए टेबल, देन मोशन, motion is when an object okay change its position with respect to time, okay with respect to time। यदि ऑब्जेक्ट चेंज करुच्ची पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ताने मु कौन कहि बॉडी मूव करुच्ची। सपोज यार एग्जांपल दे परियो तुमे, बॉडी एट x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 सेकंड थिला, एबे x इक्वल टू 10 मीटर जाइची, t इक्वल टू 1 सेकंड, ओके x इक्वल टू 100 मीटर जाइची, t इक्वल टू 2 सेकंड, देन द बॉडी मूव करुच्ची। एटा मु जानली कोन ना बॉडी मूव करुच्ची। Another example they prove the motion of earth around the sun, the motion of earth around the sun, the movement of train, okay the moving train in a platform, the moving train in a track। तो these are some example of motion, body सब चेंज करुच्ची द पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इट इज चेंजिंग एवरी टाइम। गोटे समय मुझे देखिली ऑब्जेक्ट गोटे जगह अच्छी, आ गोटे समय देखिली ऑब्जेक्ट आ गोटे जगह अच्छी, आ गोटे समय पर देखिली ऑब्जेक्ट आ किसी जगह अच्छी, तो दैट इज मोशन। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आमर पॉइंट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर कंसीडरिंग दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मुझे से कहि गोटे ऑब्जेक्ट को इफ द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट is very small in comparison to the dimension of the object, सपोज गोटे बड़ ऑब्जेक्ट अच्छी से एतिक डिस्टेंस मूव करुच्ची, ताले मुझे कौन कहि पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके तो बॉडी डायमेंशन हिसाब से यदि कम डिस्टेंस मूव करे ताने मो बॉडी कहि पॉइंट ऑब्जेक्ट। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, the earth is considered as point object in comparison to the sun। The motion of earth around sun, and moving
on the surface of a sphere, considering the ant moves very small distance in comparison to its dimension, body dimension. Ants move very small distance in comparison to its body dimension. Comparison to its body dimension. नेक्स्ट जिनस जो आमर 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन. तो फास्ट टाइम पढ़िया 1 डायमेंशनल मोशन. The body is said to be moved with 1 dimension. The body is said to be moving in 1 dimension if one coordinates out of the 3 coordinates that may be x, y, z, x or y or z, out of the x, y, z, out of the 3 coordinates, x, y, z changes with respect to time. Changes with respect to time. तो मुझे कनसीडर करें ऑब्जेक्ट गोटे ये अच्छी, यहाँ सपोज मो एक्सिस, यहाँ एक्स, यहाँ वाई और यहाँ जेड. ऑब्जेक्ट ओरिजिन इनिशियली थिला ना ऑब्जेक्ट एमती मूव करुच्ची. आफ्टर 2 सेकंड आई एम सीइंग दिस ऑब्जेक्ट इन दिस पोजीशन एंड आफ्टर 3 सेकंड ऑब्जेक्ट को मुझे देखिए ये आसी पहुँची. सो वन से एक्स कोऑर्डिनेट केवल तार चेंजेस हो. तो हियर x1 इज चेंजिंग टू x2, x2 इज चेंजिंग टू x3. ये एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो, बाकी कौन सी कोऑर्डिनेट उपर किसी इफेक्ट पड़ूनी. सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन y एंड z कोऑर्डिनेट. देयर इज नो इफेक्ट ऑन y एंड z कोऑर्डिनेट्स. तो जहाँ चेंजेस हम से एक्स कोऑर्डिनेट रे हम. सपोज ये मुझे कहूँ जदि चेंज हम लेंथ चेंज हम, इफ लेंथ चेंज हो लेंथ चेंजेस ओनली. इफ ब्रेड्थ चेंज हो ब्रेड्थ चेंज हम खाली. इफ हाइट चेंज हो हाइट केवल चेंज हम. जहाँ गोटे डायमेंशन यार चेंजेस हो. ओके, जदि y कोऑर्डिनेट चेंज हम x को मुझे कांस्टेंट रखी, z को कांस्टेंट रखी. जदि z है चेंजेस हो ताने x और y को मुझे कांस्टेंट रखी. तेणु गोटे कोऑर्डिनेट केवल चेंजेस हो. नेक्स्ट टाइम पढ़ा 2 डायमेंशनल मोशन. The body is said to be moving in 2 dimension if two coordinates that is x and y, 2 coordinates कौन कौन है possible. y and z or z and x out of 3 coordinates
out of three coordinates कौन कौन x y z changes with respect to time तीनटा कोऑर्डिनेट रो दुईटा कोऑर्डिनेट सब चेंज हो तो सेटा को कौन कहबी ना टू डायमेंशनल मोशन तो टू डायमेंशनल मोशन जनरल तुम एवरीडे लाइफ रे देखु छो सपोज ये गोटे ऑब्जेक्ट अच्छे ओके तो यार मुझे ड्रॉ कर देबी एटा सपोज ओरिजिन सो दिस विल बी x1 एंड दिस इज हाइट इज y1 then ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट कौन पड़े x1 y1 ना ऑब्जेक्ट देहरे किसी फोर्स लगिला such that object moves from x1 y1 to another point suppose this point is a and another point is b रो कोऑर्डिनेट हेगला x2 y2 x1 y1 थिला फर्स्ट कोऑर्डिनेट ना द कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग टू x2 y2 केमती चेंज हला ना किसी एक्सटर्नल फोर्स लगिला ता देहरे such that it moves from x1 y1 to x2 y2 x2 y2 एतले गला ता कोऑर्डिनेट मु देखिली हे गला x2 and this coordinate will become y2 okay तो एठी मु ऑब्जर्व करूची this coordinate x1 y1 is changing to coordinate x2 y2 तो जहाँ वो दीटा कोऑर्डिनेट चेंज हो x1 y1 x2 y2 कहि परियो y1 z1 y2 z2 कहि परियो and z1 x1 can change to z2 x2 so only two coordinate changes in this case तीनटा कोऑर्डिनेट रो दुईटा कोऑर्डिनेट चेंजेस हो either x1 y1 x2 y2 को चेंजेस हो और y1 z1 y2 z2 को चेंज हो और z1 x1 will be changing to z2 x2 okay तो सही मोशन टा को मु कहबी टू डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन ले तुम एग्जांपल दे परियो the body suppose or ant moving in two dimension the ant crawling on a table the ant crawling on a table the motion of pendulum तो यहाँ तुम कहीपर टू डायमेंशनल मोशन नेक्स्ट आम कनसीडर करिया थ्री डायमेंशनल मोशन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन थ्री डायमेंशन the body is said to be moving in three dimension if three coordinates that is x y and z तीनटा changes हो x y and z out of the three coordinates changes with respect to time तो ये कौन हम देखिए तो ये कौन हो ना सपोज दिस इज माय एक्स कोऑर्डिनेट दिस और एटा को मैं एक्स नोची एटा को वाई नोची एटा को जेड नोची तो सपोज ऑब्जेक्ट मोर एमती मूव करूची तो ये मोर कौन थिला x1 y1 z1 this coordinate is changing to suppose this point is a and this point is b so this coordinate is changing to x2 y2 z2 तो चेंजेस हो तो सपोज यार करेस्पोंडिंग पॉइंट जति मुने भी एटा हे जो केते हम दिस इज x1 एंड यार जतले मुने भी दिस विल बी माय x2 this will be my x2 okay this will be my x2 and एटा है जो केते y1 एटा है जो y2 एटा तो अछि z1 एटा अछि z2
So here I am seeing this x1, y1 and z1. This is changing to x2, y2 and z2. तो ये तीन टाइम कोऑर्डिनेट ही चेंज हो चेंजेस हो माने तीन टाइम कोऑर्डिनेट तुमरा चेंज हो So here x, y, z coordinate will be changing to x1, y1, z1 will be changing to x2, y2, z2. I mean example dava. The ant crawling on the surface of a sphere. On the surface of a sphere. गोटे sphere उपरे जति ant move कर जिता को हमें कहबा 3 dimensional motion. The motion of a aeroplane in air ओके गोटे पक्षी जदि एयर मूव करूँ 3 dimensional मोशन कहीपर ओके सो दीज आर ऑल 3 dimensional मोशन सो ये आम जानले 1 dimensional मोशन 2 dimensional मोशन एंड 3 dimensional मोशन का बारे तो या परे हमें जानिया व्हाट इज डिस्टेंस विषय किसी बेसिक नॉलेज गेन करिया तो भाई जानिया डिस्टेंस कौन it is the total path length covered by an object in a given duration of time along a given path तो सपोज बॉडी एमती मूव करुच देख सपोज दिस इज ओरिजिन ओ एंड एटा को मु ना कर दोचे बी सी डी ई एफ एटी मु कहि परिबी द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट will be the total path length that is OAB plus BCD plus DEF. The total mu add कर देबी जेतिके आसियो value so that will be the total path length. Now the object is moving from O to F. The object here is moving from O to F. So total path length here object is here moving from O to F. Now जो distance टा अछि it can be maximum the distance traveled by an object can be maximum or zero. Can be maximum or zero. Maximum कहबार माने हम कहि परिबी it is positive or zero. Distance सब बेले कोन पॉजिटिव हेबो तो जीरो रु स्टार्ट हला माने आगु जाउछ माने सेटा कोन हो पॉजिटिव हो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट cannot be negative
cannot be negative. The next is distance is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. कौन पे स्केलर क्वांटिटी ना एठी मुझे तले बॉडी सपोज ओ रे थिला ए को गला देन बी सपोज बॉडी ओ रु बी को मूव करछि द बॉडी यदि ओ रु बी को मूव करछि तने कौन जाउछि ना बॉडी इज फर्स्ट मूविंग टू ए पोजीशन देन मूविंग टू बी पोजीशन. ओके सो देयरफॉर ते जो टोटल पाथ से ट्रैवल करूछि एटा सपोज 2 मीटर ही थाए एटा सपोज 3 मीटर ही थाए मु कह देबी टोटल पाथ केते हो 2 मीटर प्लस 3 मीटर तो टोटल पाथ मु तल देखली सेटा होछि 5 मीटर. तो एठी मु ऑब्जर्व कली जो डिस्टेंस बॉडी मूव करूछि सेटा को मु दुटा को ऐड कर देई परुछि. तो जो टोटल पाथ लेंथ मु तल बाहर करछि टोटल पाथ लेंथ को कोन करछि ना मु ऐड कर देई परुछि. सो दिस इज एडेड बाय algebraically the distance can be added. The distance can be added. जेहेतु मु डिस्टेंस को algebraically added कर दे परिबी therefore distance is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. Okay. Next question उठी व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. तो दे आर दी प्रकार यूनिट गोटे है एसआई यूनिट आ गोटे है सीजीएस यूनिट. सो एसआई यूनिट डिस्टेंस रे कौन हम और सीजीएस यूनिट डिस्टेंस रे कौन हम ना. तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस तो लेंथ रे यूनिट जेहेतु तुम मीटर नौच तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस विल बी मीटर. सिमिलरली द सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस तो यार करेस्पॉन्डिंग मीटर तुम्हें सीजीएस कौन नो सेंटीमीटर. तो in the next class we will study about the displacement and what will be the difference between distance and displacement. We will show with example what will be the positive displacement, negative displacement and zero displacement. सेठी displacement जतल पढ़िबा सेठी हे परियो positive negative zero किंतु distance केवल हे परियो positive आ zero. जदि ऑब्जेक्ट कोटे मु देखिले 1 सेकंड रे ऑब्जेक्ट 0 मीटर रे अछि. ओके देन मते 5 सेकंड पर मु ऑब्जर्व करूची बॉडी एति 10 मीटर ट्रैवल करि होची ताल मु जानछि बॉडी एट कोन मोशन ले अछि. तो मु सेही केस रे मु देख परि बॉडी केतले पॉजिटिव होची डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव आ जतले तार पोजीशन चेंजेस हो नै 10 सेकंड पर कि 5 घंटा पर मु देखिले ऑब्जेक्ट सेही जगह रे ही रही होची तो ताको मु कोन कहूची बॉडी रो पोजीशन किछि चेंज हेई नै. सो दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 0 इन दिस केस. Okay, so in the next class we will study about the displacement. Okay, thank you.